मैं चाहती तो नहीं थी कि कभी इस टॉपिक पे कभी भी यूट्यूब पे आऊँ और कभी भी इस टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि बहुत लोगों को इस टॉपिक का ऑलरेडी बहुत टेंशन है। पर चलिए, होप इस यूट्यूब के एंड चैनल के माध्यम से मैं आपको अपनी मैसेज कर पाऊँ बात। ये मेरा घर है। मैं क्वींसटाउन के क्राइस्टचर्च शहर के हॉल्सवेल एरिया में रहती हूँ और मैं यहाँ अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। उससे पहले मैं क्वींसटाउन में थी। और मैं ये भी बता दूँ उन लोगों के लिए जो बार बार शायद अंत में ये कहें कि आपको कैसे पता इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप तो बाहर रहती हैं, ठीक है ना, आपको नहीं पता कि हम लोग क्या चीज़ें झेल रहे हैं, मतलब ये सारी बातें। तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं 45 इयर्स की हूँ और मैं जब 40 थी तब मैं न्यूज़ीलैंड आई। ओके, तो इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी का 40% से ज़्यादा, मतलब 40% नहीं कहूँगी, आजकल तो 70 तक ही इंसान जी ले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने आधे से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी इंडिया में निकाली है। सबसे बड़ी बात, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं इंडियन हूँ। सबसे ऊपर और सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। और आज का मकसद कहीं पर भी इस तरीके का मैसेज देना नहीं है कि हिंदू धर्म को ऊपर दिखाओ, मुस्लिम धर्म को नीचे दिखाओ, क्रिश्चियन धर्म को ख़राब दिखाओ, उसको अच्छा दिखाओ। नहीं, आज मैं आपको एक आम से इंसान, जिसको शायद मैंने कभी देखा भी नहीं है और जो पराए देश में बैठा है और किस तरीके से शांति से अपना ज़िंदगी निकाल रहा है, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। क्योंकि और फिर मैं बताऊँगी भी कि आपको क्यों मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वो लगे हुए हैं देश को सुधारने के लिए और देश में इस तरीके के, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ठीक है ना, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है इंसानियत पे चलना। मेरा काम है एक अच्छा इंसान बन के अपना कंट्रीब्यूशन, जो मुझे एक जीवन मिला है, उसका एक कंट्रीब्यूशन आप लोगों के साथ मिलकर करना। मैं देखिए अकेले भी नहीं कर पाऊंगी ना, अकेले मेरा कंट्रीब्यूशन किसी कहाँ ही काउंट होगा और कौन ही काउंट करेगा, ठीक है ना। तो पर क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भर करता है। कोई एक इंसान अगर बात करता है अच्छाई की और चार उसको सुन के प्रेरित होते हैं, चार उसके साथ जुड़ते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़ा, परेशानियाँ हर जगह होती हैं, हर घर में होती हैं, हर सोसाइटी में होती हैं। तो कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखी जिधर एक आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट, जो पहले टीवी में भी काम करती थी, मूवीज़ में भी, अब मदर्स का रोल करती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं बस जस्ट इतना कहना चाहूँगी कि उस लेडी ने ये बात बोली कि पुलवामा अटैक जो हुआ वो एक प्रोपोगेंडा था, ठीक है ना। मैं कोई नहीं होती, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ। आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ अगर आपके किसी भी फीलिंग को ठेस पहुँचाई। लेकिन कल बीइंग अ कश्मीरी पंडित और जो हमने सहा, उस सब को कुरेद दिया उस लेडी के स्टेटमेंट ने, ठीक है ना। आपको एक बात बताती हूँ, कोई औरत हस्बैंड के लिए रो रही है ना, उसका सुहाग, उसके बच्चे की जान चली जाए या कुछ भी हो जाए, ये प्रोपोगेंडा में नहीं आता है। कोई भी इंसान, मैं ये मानती हूँ, कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी दूसरे का खून देखकर मज़ा नहीं आना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो एक इंसान, एक वाकई में इंसानियत वाला इंसान वही है जिसको दूसरे का दर्द महसूस हो, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बट दर्द महसूस हो, है ना। तो आज मैं आपको यहाँ हॉल्सवेल में, आई डोंट नो वो कौन है, जो कोई भी है, मेरी सारी प्रार्थनाओं में वो हमेशा शामिल रहेंगे। उनके परिवार को भगवान बहुत खुशियाँ दें। यहाँ पर मेरे घर से कुछ दूरी पे, ये आगे आप बोर्ड देख सकते हैं क्राइस्टचर्च का, कुछ दूरी पे एक फैमिली का घर है जिनसे मैं आज तक नहीं मिली हूँ, ठीक है। उनका जो रोड साइड एरिया है, उनको, उस एरिया को उन्होंने ओपन रखा है और वहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं उसको, टेम्पल बनाया है, ठीक है ना। और
बड़ी शांतिपूर्वक लोग आते हैं, बड़ी शांतिपूर्वक उसमें वो बैठते हैं, अपने दिल की तसल्ली, अपने देश को जो भी वो मिस करते हैं। या देखिए, जब कभी हम अपने देश से दूर होते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कोई इंसान तब ये सोचता होगा कि हिंदू कौन तो मुस्लिम कौन तो सिख कौन ईसाई कौन, ठीक है। उनको तो ये लगता है इंडियन हो, कहाँ से हो, अच्छा, अरे मैं गया था एक बार वहाँ पर छुट्टियों में, बहुत मज़ा आया, हाँ, अरे हाँ, मुझे तो आपका वो भी बहुत पसंद है, आपकी वो वाली मिठाई बहुत पसंद है, आपके वो वाला खाना बहुत पसंद है। तो हम इस तरीके की बात करते हैं, है ना। तो बड़ा दुख होता है जब कोई पॉपअप होता है इस तरीके से सोशल मीडिया पे और आकर इस तरीके की बात कहे कि प्रोपोगेंडा है, ये जाने जाना प्रोपोगेंडा है, ठीक है। लोगों को तकलीफें होना प्रोपोगेंडा है, ठीक। आप इन सब चीज़ों को प्रोपोगेंडा मानते हैं, ठीक है। ये कोई भी प्रोपोगेंडा नहीं है, ये कुछ इंसान ऐसे हैं, मैं किसी धर्म को ब्लेम नहीं कहूंगी, कुछ इंसान ऐसे हैं जो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो दूसरों को खुश देखकर अच्छा महसूस नहीं करते, ठीक है ना। तो दैत्य और देवता पहले भी थे, आज भी हैं, ठीक है। आप उसको तो डिनाई नहीं कर सकते, और हर धर्म में है, हर धर्म में है। आप मुझे बताइए कौन सा ग्रंथ, कौन सा किताब धर्म की उठा के वो ये नहीं कहता कि अच्छे और बुरे दोनों तक किस्म के लोग होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको इसलिए लाई हूँ, आप देखेंगे किस तरीके से मैं, आज मंगलवार है और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ आकर हनुमान जी के साथ बैठ के अपने अपने तरीके से ऊपर वाले से बात करें, चाहे वो कोई भी हो। पर मेरे कहने का और आज की वीडियो का मकसद ये है कि इस घर से कोई आपको डिस्टर्ब करने मंदिर में बाहर नहीं आएगा, कोई आपको कोई चंदा नहीं मांगेगा, कोई वहां बैठने से आपको मना नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई ये नहीं बोलेगा कि आप किस धर्म के हो, कहाँ से आए हो, किस देश के हो। आपको सच में बताऊं, मुझे नहीं पता है कि ये किसने टेम्पल बनाया है। हाँ, मैं लोगों से कई बार, मैं यहाँ पर पास में एक डेयरी है, वो अपने ही गुजराती इंडियन हैं, तो उनके पास मैं जाती हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि मैंने सुना है शीतल कि ये किसी फिजी इंडियन ने टेम्पल बनाया है। अब मुझे तो देखिए, चाहे वो फिजी हो चाहे न्यूजीलैंड का हो, मुझे इंसान पहले इंसान ही लगता है, ठीक है। ये जो फाइट हर जगह हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन से हेट, यहाँ ये सुनने को मिलता है, वहाँ तो मरकट इंडियन रहे हैं भाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। देखिए कैसे एक आराम से बंदा अंदर टेम्पल में पूजा कर रहा है, ठीक है। और मैं किसी की प्राइवेसी को खंडन नहीं करूँगी, अभी मैं बस जाऊँगी और जाके बैठूँगी और उसके बाद हम बात करते हैं।